हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की घोर प्रेमानंदी। नंद किशोरी माता जी, आप रो रहे क्यों? आप रो रहे क्यों? माता जी हरे कृष्णा, आपकी माँ ठीक है ना? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। माता जी नीचे आई हुई हैं प्रभु जी, तो इन्हीं के पास बैठे हुए हैं अभी। अच्छा, व्हील चेयर पर नीचे आई हुई हैं। ठीक है। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे किस चीज के बारे में? कि भगवान शिव प्रसन्न होकर उनको सोने का पर्वत दिया था। तो सोने का पर्वत कहाँ पर है? हिमालय में। अभी कोई प्रश्न कर सकता, प्रभु जी हिमालय में कहाँ है? हम तो हिमालय देखे। अरे कहाँ हिमालय देखे? हिमालय जानते कितना बड़ा है? पूरा तिब्बत है, पूरा चीन है, पूरा भारत, कितना बड़ा इलाका हिमालय है। ये पूरा भारतवर्ष मिल के भी हिमालय का जो पैमाना है ना, बहुत दूर है। गूगल में सर्च करना, मैप में लैपटॉप खोल के देखना कि हिमालय का परिमाप कितना बड़ा है। तो हम लोग थोड़ी हर जगह जा पाए हैं, नहीं जा सकते ना। इतना ठंडा, इतना बर्फ। हिम आलय, हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब घर। जैसे कल मैं सुंदरी राधा रानी माता जी के बारे में बोला था, मेघालय, मेघ मतलब मेघ, आलय मतलब घर। उसी प्रकार हिम मतलब हिम, आलय मतलब घर। हिम का घर मतलब बर्फ का घर, और मेघ का घर मेघालय, हिमालय। ठीक है।
तो हिमालय, हिमालय बहुत बड़ा है। तो ये जो श्रृंग पर्वत है, ये आधुनिक जो साहसिक वैज्ञानिक है, यात्री जाके खोज कर सकते हैं। तो ये सम्राट इतना शक्तिशाली था कि प्रतिदिन यज्ञ समाप्त होने के बाद इंद्र, चंद्र तथा बृहस्पति लोगों के देवता उसके महल में आया करते थे, क्योंकि उसके अधिकार में स्वर्ण श्रृंगी था, अतः उसके पास प्रचुर सोना था। तो ये जो सोना, देखिए एक चीज देखिए, हमारे वैदिक इतिहास में लोग कृष्ण के कितने महान महान भक्त थे। हम लोग 2-5 पैसा के लिए अपने आप को कितना कुटिल बना देते हैं, पैसा को इधर उधर रखने के लिए उसके पीछे पागल हो जाते हैं पैसा के कारण। और इनके पास सोने का पर्वत था, सोने का घर नहीं। पर्वत मतलब जानते, पहाड़ का बाप, पहाड़ का बाप। पहाड़ी कितना बड़ा होता है, और पर्वत मतलब बहुत विशाल। तो सोने का पर्वत, कितना धन है। तो ऐसे धन के, ऐसे पर्वत के मालिक किस तरह निष्प्रिय रहते थे, इसे कहते भक्त। जो भक्त होते हैं ना, वो जानते हैं कि सब कुछ कृष्ण की संपत्ति है, मेरा इसमें फालतू क्या टेंशन लेना। तो ये महान भक्त अम्बरीश महाराज, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, किस तरह के भक्त थे ये लोग। सब कुछ यूं ही न्यौछावर कर दिए भगवान की प्राप्ति के लिए। तो उसके यज्ञ की वेदी का मंडप पूर्णतया सोने से बनाया गया था, और नित्य किए जाने वाले याज्ञिक अनुष्ठानों में वायुलोक के कुछ निवासियों को रसोई बनाने के काम जल्दी करने के लिए आमंत्रित किया जाता था, तथा देवों की सभा का नेतृत्व विश्वदेव करते थे। विश्वदेव मतलब विश्वकर्मा। तो अपने निरंतर पुण्य कर्मों से वो अपने राज्य से समस्त प्रकार की व्याधियों को दूर रखने में समर्थ हुए थे। तो उनके महान याज्ञिक उत्सवों से देवलोक तथा पितृलोक के सारे निवासी प्रसन्न थे। तो ये जो है, ये क्वालिटी एक भक्त के अंदर होना चाहिए। ये कृष्ण भक्त जो होता है ना, वो किसी को दुखी नहीं करता, वो सर्वदा ऐसा आदर्श कार्य करते हैं ताकि उन पर सभी प्रसन्न हो। बाकी दूसरे भक्त में थोड़ा कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, लेकिन कृष्ण के भक्त जो होते हैं ना, वो त्रुटि रहित होते हैं। वो सब कुछ जानते, उनके पास ज्ञान है, देश काल परिस्थिति का विचार कर पाते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन साथ साथ में ये ध्यान रखते हैं, सेंसिटिव, कि किसी के हृदय में दुख नहीं देना। किसी के दिल में दुख दे दिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाए। तो साधारण व्यक्ति ये समझ नहीं पाते, लेकिन भक्त ये सचेतन रहते हैं। मेरे गुरु महाराज भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज इतना सेंसिटिव था कि उनको अजात शत्रु कहा जाता है। जैसे युधिष्ठिर महाराज अजात शत्रु है, इस्कॉन दुनिया में गुरु महाराज को अजात शत्रु कहा जाता है। अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु ना हो। हम सबका शत्रु है कि नहीं? नंद किशोरी माता जी आपका शत्रु है, प्राण मोहन प्रभु जी आपका शत्रु है, मेरा भी शत्रु है, सुंदरी राधा रानी माता जी उनका भी शत्रु है। उनका शत्रु कैसे है? दूसरे की, जो दूसरा माता जी है उनकी बेटी है, उनकी बेटी सुंदर नहीं है, इसीलिए देखो ये इनकी बेटी कितनी सुंदर है, तो उसका शत्रु बन गया। ठीक है, नंद किशोरी माता जी का बेटा है तो किसी माता जी का बेटा नहीं है, उसे ये देखो नंद किशोरी, उनका बेटा कितना गाड़ी चला के उनको ले जा रहा है, मैं तो भीख मांग रही हूँ, तो उनका शत्रु हुआ। ठीक है ना? तो गुरु महाराज ऐसे व्यक्ति थे, इस तरह युधिष्ठिर महाराज का कोई शत्रु नहीं था, उसी प्रकार हमारे गुरु महाराज का कोई शत्रु नहीं था। तो जो भक्त होते हैं ना, इतना सेंसिटिव होता है, उनको पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो सोचता रहता सब समय कि मेरे द्वारा कोई दुखी तो ना हो, मेरे द्वारा कोई दुखी तो नहीं हो रहा है, मेरे द्वारा कोई कष्ट तो नहीं पा रहे। ये सेंसिटिव
भक्त के हृदय में चलता है। तो गुरु महाराज के पास एक क्वालिटी था, यही क्वालिटी हम सबको भी डेवलप करना है। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक सुंदर लड़की है, वो बैठे हुए जप कर रहे हैं, तो कोई एक वैष्णव आके उनको बोला, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तो माता जी चुपचाप है, वो कुछ बात नहीं कर रहे, सुंदर है देखने में, ब्यूटीफुल है। तो वो माता जी अभी बात नहीं किया उनसे, तो वैष्णव अपराध हो गया। यद्यपि अभी पूछ सकते प्रभु जी, उनका भाव दूसरा था, आपको क्या पता है, मैं सुंदर ही हूं ना, इसीलिए मेरे साथ बात करने का, ये करने का, थोड़ा फुसलाने का, मेरे साथ टॉकिंग, मोबाइल नंबर लेना, ये सब बात करना, लाइक दैट मुझे पता है प्रभु जी, इसीलिए मैं उनसे बात नहीं किया। अरे ठीक है, अगर ऐसा है तो मेरी पत्नी से पूछो, उनको कैसे डीलिंग करना आता है, मेरी वाइफ को। लक्ष्मी को बहुत सारे लोग आते हैं बात करने के लिए, लेकिन वो इससे बात करते हैं, वैष्णव अपराध नहीं करते किसी से। वो बैठे रहते हैं मंदिर में, जब कहते कोई प्रभु जी अगर आते हैं, हरे कृष्ण माता जी, आपका क्लास में सुना, नवदा भक्ति का सेमिनार दिया आप मायापुर टीवी में, तो तुरंत उठ खड़े हो जाते हैं, बोले हरे कृष्ण प्रभु जी। ऐसे करके उनको ऐसे सम्मान देते हैं कि वो जिस भाव से इनके पास आए थे वो भी वो भूल जाता है इनके सम्मान से। तो इसे सीखना चाहिए, एक नारी को, एक भक्त को ये सीखना है। अगर मान लीजिए नहीं प्रभु जी, मैं उससे कैसे बात करूं, मैं तो उनको जानती तक नहीं। अरे नहीं बाबा, वैष्णव जगत अलग है, वैष्णव जगत अलग है। बाहरी जगत में आप फॉर्मेलिटी पे बोल सकते हो ऑफिशियली, मैं उनको जानती नहीं, मैं कैसे बात करूं, ये बाहर जगत में चलेगा। लेकिन वैष्णव जगत में आपको सम्मान देना है, पिनादपि सुनिचेना, अमानी न मान देना, दूसरों को मान देना है, खुद का मान की। वो जिस भाव से भी आपके पास आए हो, चाणक्य पंडित क्या बोलते हैं, किसी के घर में अगर शत्रु भी आए तो उनको एक बोरा देना है एटलीस्ट, अगर घर में चेयर ना हो तो उसको बैठने के लिए बैठाना है, उसको ठंडा पानी पिलाना है, घर में कुछ न रहे तो कुछ मिष्टी वगैरह देना है, नहीं है तो एटलीस्ट पानी पिलाना है। अगर घर में शत्रु भी आए तो, मित्र आने से तो कुछ भी, शत्रु भी अगर घर में आए तो ऐसा, ए साला तू आ गया बेटा, मैं अभी तलवार निकाल रहा हूं, नहीं। ऐसे ये नॉर्मल लाइफ की बात बता रहे हैं, चाणक्य पंडित बोल रहे हैं, नॉर्मल लाइफ में भी ऐसा नहीं होता। तो जो वैष्णव हो गए, वैष्णवी हो गए, उसका तो हृदय और भी सुंदर होना चाहिए। उसका हृदय और भी सुंदर होना चाहिए। जब मेरे गुरु महाराज जब चलते थे ना रास्ते में, तो सब तरफ इस तरह आंखें इस तरह के, ऐसा नहीं कि सिर्फ चलते थे और इधर कोई उनकी तरह मतलब हाथ जोड़ कर रखे और गुरु महाराज उसको देखे नहीं, उनको देखते हैं, हरे कृष्णा इस तरह मुस्कुराते हैं, ताकि कोई भी दुखी ना हो, ताकि किसी के मन में ये ना फील हो कि गुरु महाराज जो आपको ज्यादा डोनेशन देता है, जो आपका बहुत बड़ा सीनियर है, आप उसी के साथ ये करते, मैं तो भिखारी हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं, आप मेरी तरफ देखे भी नहीं। गुरु महाराज इतना तक फॉलो करता था, इतना तक सेंसिटिव था। वो रास्ते में जो चलते थे उनका नजर घूमता था, सबकी तरफ नजर घुमा के मुस्कुराहट चेहरा। जैसे भगवान श्री कृष्ण द्वारका जब गए, और द्वारका जाने के बाद जितने सारे नारियां थी, हम लोग तो इसका क्लास कर चुके हैं नंद किशोरी माता जी, कि छोटे से भिखारी से लेकर चंडाल से लेकर बेस्सा प्रोस्टिट्यूट तक भगवान श्री कृष्ण अपना नतमस्तक करके सबको प्रणाम किया। इसे कहते विनम्रता। तो ऐसे हमारे गुरु महाराज भी थे, है ना, किसी के दिल में दुख नहीं दिया आज तक। चाहे छोटा भक्त हो, एक ही माला जप करते हो, आपके हृदय में पूरा काम वासना सेक्स डिजायर सब भरा हुआ है, फिर भी गुरु महाराज उनको भी सम्मान देते हैं। इसका यार तू तो छोड़, भागो यहां से, आप टच मत करना मेरे से ना। ऐसे गुरु महाराज थे। तो ऐसे है भक्त का लक्षण, इसे कहते शुद्ध भक्त। तो ऐसे भक्त जब तक हम लोग नहीं बनेंगे ना, भगवत धाम जाना नहीं होगा। भगवत धाम जाने के लिए पूरा कन्फर्म टिकट चाहिए, वेटिंग लिस्ट भी नहीं, RS भी नहीं, पूरा कन्फर्म टिकट होना चाहिए, तब ट्रेन में उठ पाएंगे। तो ऐसे शुद्ध भक्त बनना चाहिए। तो ये चीज हमेशा याद रखना है, सेंसिटिव, फॉर्मेलिटी में कभी नहीं जीना है। वो जो उदाहरण दिया, वो जब कर रहे कोई, नहीं प्रभु जी मैं तो उसको जानती तक नहीं, मैं उससे कैसे बात करूं। अरे आप उससे जानती तक नहीं तो जानना कैसे है हुआ,
तुम जो अपने पतिदेव से शादी करोगे, क्या तुम उनको बचपन से जानते हो, जब से तुम्हारा जन्म हुआ? नहीं। तुम जाने कैसे? तुम्हारा पिताजी ने उनको मिलाया। तुम जाने कैसे? उनका पिताजी ने आपके साथ सौंदर्य अर्थात संबंध स्थापित किया, तब तो बना तुम्हारा पति। इसीलिए फॉर्मेलिटी में नहीं जीना है, भक्ति जीवन में थोड़ा सेंसिटिव होना है। भक्ति जीवन में जो व्यक्ति सेंसिटिव होता है वो उतना उच्च प्रगति करता है। भक्ति जीवन में जो व्यक्ति फॉर्मेलिटी पालन करता है वो अधोगति को प्राप्त होता है, वो वैष्णव प्राप्त करता है हर क्षेत्र में। बात को समझ रहे नंद किशोरी माता जी, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? बाहर जगत का जो डीलिंग है वो थोड़ा अलग है, आप किसी से बात करें या ना करें। लेकिन वैष्णव जगत में रूप गोस्वामी बोलते हैं, अगर किसी वैष्णव को देख के अगर आप मुस्कुराए नहीं तो आपका वैष्णव अपराध हो गया। अगर किसी वैष्णव को देख के अगर मुंह को फुला के रखे हैं तो भी वैष्णव अपराध हो गया। बहुत हरि भक्ति विलास में ये सब सनातन गोस्वामी मेंशन किए हैं कि भक्ति जीवन में प्रगति करने के लिए, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए कितना सेंसिटिव होना पड़ता है। सब हरि भक्ति विलास में वैष्णव सदाचार दिया गया है। हम लोग जानते हैं रूप गोस्वामी को घटना कि रूप गोस्वामी राधा कृष्ण के लीला दर्शन कर रहे थे और उसके पीछे बकरेश्वर मुनि ऐसे करके चल के जा रहे थे, ऐसे कुब्जा बूढ़ी की तरह चल चल के जा रहे थे, ऐसे 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 चलते। तो रूप गोस्वामी तो सामने कौन है? पहले राधा कृष्ण है, राधा कृष्ण के पीछे है वो बकरेश्वर। बकरेश्वर क्या नाम भूल गया यार, बकराचार्य नाम बकरेश्वर, अच्छा वही होगा बकरेश्वर, ऐसा ही कुछ। अष्टावक्र ना, अष्टावक्र, यस अष्टावक्र, अष्टावक्र। ये तो मैं कम से कम बहुत बार उदाहरण दिया। तो अष्टावक्र वो ऐसे उबड़ खाबड़ करके चल रहा था और उसी के स्लाइड में राधा कृष्ण की लीला वो देख रहे थे मनोभाव से। और क्या हुआ राधा कृष्ण की लीला, जैसे मान लीजिए ये है डाल, मेरे पीछे जो है ना ये वृक्ष की डाल है, तो राधा रानी को कंधे पर बैठाया कृष्ण और बोले कि ये फूल को तोड़ो, और कंधे पे बैठाया और कृष्ण कंधे से उसको छोड़ दिया और राधा ने सीधा गिर गए नीचे। अभी पूरा एकदम हड्डी पसली, रो रही है अभी राधा रानी और ये रूप गोस्वामी ये सब देख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही राधा रानी गिरे और नीचे तो रूप गोस्वामी कहां से क्या रे कृष्ण क्या लीला करते हैं। और सेम टाइम में अष्टावक्र ऋषि उधर से गुजर रहे थे, ऐसे ऐसे चल ऐसे। तो उनको नजर आ गया, अरे तू मुझको देख के हंसता है, बहुत बड़ा पंडित हो गया, ये वैष्णव सदाचार है। तो यद्यपि रूप गोस्वामी का भाव क्या था, राधा कृष्ण की लीला इतना शुद्ध भक्त है लेकिन हो गया वैष्णव अपराध। क्यों? दैट इज कॉल्ड सेंसिटिव। सेंसिटिव नहीं थे रूप गोस्वामी। तो इसी तरह वैष्णव जगत में उस समय अगर बोलते प्रभु जी आप क्यों वैष्णव अपराध लिए, मैं तो राधा कृष्ण की लीला देख रहा था। अरे ठीक है राधा कृष्ण की लीला देख रहे, लेकिन वो चलता है वैसे, उस समय आप हंसे क्यों? आप राधा कृष्ण की लीला देख के क्यों हंसे? उस समय आपको बंद करके रखना चाहिए अपने जुबा को, बाद में हंसना, उस समय क्यों हंसे? हो गया अपराध। तो ऐसे ही होते हैं। कोई एक वैष्णव, आप बोल सकते हैं प्रभु जी मैं तो उसको जानती तक नहीं, मैं क्यों उससे बात करूं? वो तो फॉर्मेलिटी हुआ कि प्रभु मैं तो राधा कृष्ण का लीला देख रहे थे, आपके चल के मैं नहीं हंस रहा था, तो फॉर्मेलिटी है, लेकिन सूक्ष्म रूप से वैष्णव अपराध हो गया। उसी प्रकार एक वैष्णव किसी भाव को लेकर उसके पास आए उनसे बात करने के लिए, लेकिन वो बोलो कि आई डोंट नो यू, हु आर यू, व्हाई आई टॉक विथ यू, मैं आपको जानती तक नहीं, मैं आपसे क्यों बात करूं? अरे जानती तक नहीं मतलब वो कौन है? कृष्ण नित्यदास, जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास। ये कृष्ण का भक्त आया था आपसे बात करने के लिए। क्या बात करने के लिए आया था? कि चलो थोड़ा घूमने चलते, पार्क में जाके आइसक्रीम खाएंगे? नहीं, कुछ तो कुछ ऐसे कृष्ण तत्व विषयक कुछ तो रिलेटेड बात करने आए थे। तो हर क्षेत्र में सम्मान देना चाहिए।
व्यक्ति को हर परिस्थिति में सम्मान देना चाहिए, बात करने का कला सीखना चाहिए। मैं तो कभी कभी प्राउड फील करता हूँ मेरी अपनी लक्ष्मी के बारे में। वो जो लोगों से जो बात करने का जो उनके पास जो कला है, अनजान व्यक्ति सही, तो कितना सम्मान से बात करते हैं ताकि उनको फील हो सच में यार ऐसे वैष्णवी होना चाहिए माता जी। वैसा भेदभाव नहीं कि तू अनजान है, मैं तुमसे बात क्यों करूं ना, मुंह फुला कैसे नहीं, एकदम थोड़ा देश काल, इसी को कहते देश काल परिस्थिति, क्योंकि वैष्णव सर्वदा सतर्क रहता है हर परिस्थिति में। तो ये सब चीज हम लोग को सीखना है हमारे आचार्य लोगों के द्वारा, जो ऑलरेडी हम लोग अपने जीवन में कर चुके हैं, उनके द्वारा हम सबको सीखना है, समझना है। ठीक है, तो जो भी है हम लोग अल्टीमेटली समझ गए। तो प्रतिदिन दान देते थे ब्राह्मणों को, कौन, ये जमराज का भक्त, क्यों, उनके पास सोने का पर्वत था। तो स्वर्ग के राजा इंद्रदेव उन पर अत्यधिक प्रसन्न थे और सदा उनकी मंगल कामना करते थे। तो अपने पुण्य कर्मों के कारण वो आजीवन युवक बने रहे और अपनी संतुष्ट प्रजा, मंत्रियों, वैद्य पत्नी, पुत्रों तथा भाइयों के साथ रहकर उन्होंने 1000 वर्षों तक राज्य। देखो, देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात जो है ना, श्रील प्रभुपाद जो मेंशन कर रहे हैं कि वो बहुत दिन तक युवक ही बने रहे। तो इसका सीक्रेट क्या है? पाप के कारण व्यक्ति दुख पाते हैं, बुरा होता है, लेकिन जो व्यक्ति धर्मात्मा होते, पुण्यात्मा होते हैं, हमारे गुरु महाराज को देखो 70 वर्ष का उम्र था, एकदम मुझसे अच्छा चलते थे, एकदम जैसे शेर चल रहा है। 73 व्यास पूजा हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका था। जब चलते थे तो जैसे सिंह चल रहा है, और जब बोलते थे तो जैसे गंधर्व गान कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? जैसे कृष्ण थे, कभी बूढ़ा नहीं हुए, उसी प्रकार उनका भक्त भी आत्मा होने के कारण आत्मा बूढ़ा नहीं होता। श्रील प्रभुपाद 88 ईयर्स 1977 को बेड पर लेटे हुए हैं और श्रीमद् भागवतम का लेक्चर दे रहे हैं। वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। तो कैसे होता है? यहाँ पे मेंशन किया जा रहा तात्पर्य में, पुण्य के प्रभाव से, पुण्य के प्रभाव से व्यक्ति युवक बने रहते हैं। गुरु महाराज को कभी तो ऐसा नहीं लगा गुरु महाराज बूढ़ा हो गए, कभी भी नहीं। हम कभी भी ऐसा फील नहीं किए कि गुरु महाराज इज ओल्ड, कभी भी नहीं। सच बता रहा हूं मैं, अपना हृदय के अंतर की बात बता रहे हैं। कभी भी ऐसा हम नहीं फील किए कि गुरु महाराज बूढ़ा हो गए। सर्वदा यही लगता है गुरु महाराज एकदम युवक है। तो ये प्रभाव है धर्म का, पुण्य का। जब व्यक्ति के जीवन में पुण्य हो, धर्म हो, तो आजीवन युवक बने रहते हैं। और व्यक्ति के जीवन में अगर पाप हो तो वो बहुत कष्ट पाता है। बहुत कष्ट पाता है। बहुत कुछ है ऐसे जो गुरु महाराज लोग कष्ट पाते हैं। क्यों? शिष्यगण पाप करते हैं और उसके प्रभाव उनको भुगतना पड़ता है। क्यों? दीक्षा के टाइम, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसमर्पण। अर्थात दीक्षा के समय गुरुदेव उनको उनका समस्त पाप ले लेता है, उस समय शिष्य उनको डेडिकेट कर देते अपने लाइफ को। लेकिन उसके बाद फिर जब पाप करता है ना, तो वो सब गुरुदेव के घाड़ में चढ़ता है। तो इसीलिए एक शिष्य को सदैव ये सतर्क रहना चाहिए कि हर परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में हमको वैष्णव अपराध नहीं करना है, पाप नहीं करना है। वैष्णव अपराध और पाप में अंतर क्या है? बाहरी जगत में जिसको पाप कहा जाता है, वैष्णव जगत में उसको अपराध कहा जाता है। बाहरी जगत में जो पाप किया जाता है उसका तो डोनेशन देके या कुछ वैष्णव भोजन करा के क्लियर होता है।
लेकिन वैष्णव अपराध रिसाइकिल बिन की तरह होता है, डिलीट करने के बावजूद भी वो रिसाइकिल बिन में रहता है। लैपटॉप में जब हम लोग कुछ डिलीट करते हैं तो वो डिलीट हो जाता है, लेकिन फिर भी रिसाइकिल बिन में वो रहता है। तो वैष्णव अपराध ऐसा है। आध्यात्मिक जगत में जो अपराध है ना, अपराध एक बार अगर किसी वैष्णव के चरणों में हो गया तो वो तब तक उससे मुक्ति नहीं पा सकते जब तक वो वैष्णव उनके प्रति प्रसन्न न हो। जब तक वैष्णव उनके प्रति प्रसन्न न हो तब तक उनको उसको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए वैष्णव से जाके तुरंत आई एम सॉरी, मुझे क्षमा कर दीजिए, ऐसा बोलना चाहिए। लेकिन आजकल के कुछ कुछ मॉडर्न वैष्णव ऐसे हैं जो बहुत ही भयानक होते हैं। वृंदावन की एक लड़की, बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की, बहुत ही सुंदर लड़की, जो मायापुर आए थे, कल ही भेंट हुआ था। तो एक प्रभु जी जो वृंदावन गए थे ब्रजमंडल परिक्रमा में, अभी वो डिवोर्स हो चुकी है वो माता जी, लेकिन दिखने में लगता है कि ये शादीशुदा है ही नहीं। तो तो प्रभु जी के साथ क्या घटना घटा था, उनको उनके पास जाके उनसे कृष्ण बलराम मंदिर में उनसे बात किया, माता जी आपका मैंने ये क्या बोलते हैं कुछ ऐसे चर्चा किए, आपको भी मायापुर में भी देखा हूँ और आप बहुत सुंदर जप करते हैं या कुछ ऐसे, मतलब एक नॉर्मली वैष्णव बात कर रहे थे। तो और बीच सड़क में ही वो उनको चिल्लाने लगा। अरे उनको, उस माता जी को थोड़ा सा तो ये धैर्य होना चाहिए था कि एक वैष्णव ड्रेस में है, मस्तक मुंडन है, पूरा जो ब्रह्मचारी ड्रेस है वो पहने हुए हैं, बीच सड़क में लोग आना जाना कर रहे, कितने सारे लोग देख रहे, और उनको वो डांटने लगा। तुमको पता है ऐसे है ऐसे है, क्यों? उनका अहंकार कहाँ से? सुंदरता, ब्यूटीफुल गर्ल्स। जो ब्यूटीफुल होता है वो थोड़ा अहंकारी होते हैं। चाणक्य पंडित इसीलिए बोलते हैं भार्या रूपवती शत्रु, ये सुंदर पत्नी शत्रु होती है। तो उनके साथ बीच में ऐसे किए, तो बोले कि माता जी मैंने आपसे क्या किया? व्हाट आई डिड फॉर यू, मैंने आपका क्या मतलब आपके चरणों में मैंने क्या अपराध किया, बताइए। तो अभी वो पूरा उसको गाली देने लगा। फिर पुलिस थाना में चले गए, पुलिस थाना में जाके बोला कि ये लड़का मेरे पीछे पड़ता है, वो ब्रह्मचारी है बेचारा, वो जस्ट थोड़ा सा बात किया था और कुछ नहीं। देखिए क्या होता है घटना। पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कर दिया। यहाँ के जो हमारे इस्कॉन कृष्ण बलराम मंदिर के 3 नंबर गेट जो है, वहां भी जाके सिक्योरिटी को बोल दिया कि ये लड़का ऐसा है, वो मायापुर का है, ठीक है। तो वहां पर गए थे, तो उसके बाद उनको एक मैसेज किया, माता जी यद्यपि मैंने आपसे कुछ भी गलती नहीं किया था, जस्ट आई टॉक, मैं आपसे जस्ट बात किया था, और मेरे बात करने के पीछे कुछ तो रीजन होगा, आपको पहले सुनना चाहिए। बिफोर लिसन यू क्राई, यू क्राउ, मतलब आप ऐसे चिल्लाने लगे। हाँ, ये तो वैष्णव विचारधारा नहीं है। पहले सुनिए कि मैं किस भावना से आपसे बात कर रहा था, क्या मेरा उद्देश्य था, पहले सुनने के बाद आप डिसीजन। आप बीच सड़क में इस तरह, फिर भी आपका ये बहुत बड़ा गलती है, बट स्टिल आई थिंक इन दी वैष्णविटी, वैष्णवता के कारण कि मैंने आपको गलती है क्योंकि मैंने आपसे बात किया, तो आई एम सॉरी, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो अभी वो क्या बोल रहे हैं, जब ऐसे कोई किसी वैष्णव के सामने बोलते हैं ना, अरे अरे ठीक है ठीक है ठीक है प्रभु जी, ओके ओके ओके, डोंट वरी, ऐसा करते हैं ज्यादातर वैष्णव, यही करते हैं। वो क्या किया जानते हैं लड़की, तुमको तो मैं, मेरा जो 26,000 फॉलोअर है उनके सामने बीच में तुमको आई एम सॉरी बोलना है कि मैंने निमी के सामने बदतमीजी किया, इसके लिए मैं सॉरी, मैं माफी चाहता हूं, पूरे ग्रुप से मैं माफी चाहता हूं कि इस लड़की से मैंने बदतमीजी किया, तो मैं माफी चाहता हूं। तो जरा सोचिए वो किस तरह की लड़की है,
वो किस तरह की लड़की है? वो वैष्णव है। एक वैष्णव को, एक भक्त को मतलब इस तरह परेशान करना, एक जो भक्त के वेश में है, मस्तक मुंडन है, प्रभुपाद के शिक्षा में शिक्षित है, प्रभुपाद के चरणों में आश्रित है, प्रभुपाद के इस्कॉन में अपने लाइफ को डेडिकेट किए है, तो ऐसे भक्त को एक ऐसे प्रोस्टिट्यूट, एक ऐसे लड़की उनको ऐसे परेशान कर रहे हैं कि तुमको तो मेरे फेसबुक के अंदर पूरे लोगों के सामने एक वॉइस एसएमएस डालना है, तो इसको वैष्णव कहा जाएगा? क्या आप थिंक कर रहे हैं? दैट इज वैष्णव? अरे वैष्णव तो तीनादपि सुनिचन होता है। अरे नहीं नहीं, ठीक है प्रभु जी, जब बोलते ना हम लोग अगर किसी को सॉरी, ऐसे नॉर्मली में भी ट्रेन में भी थोड़ा सा किसी का पाँव लग जाता है, सॉरी, अरे ठीक है कोई बात नहीं, नॉर्मली में ऐसा नहीं है। वो तो वैष्णव जगत में, वहां पे जब किसी के सामने क्षमा कर देना प्रभु जी, मेरे साथ ऐसा गलती हो गया, ऐसे बोलते बोलते हमारा हृदय पूरा पिघल जाता प्रभु जी, ओके ओके डोंट वरी, ठीक है हरे कृष्णा, ऐसे करके हम लोग क्षमा करते थे। लेकिन वो, उनको क्षमा करना, उनको लड़की का खुद का गलती है, फिर भी लड़का आके उनसे क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं, बट स्टिल उनका देखिए तेज, देखिए। तो ऐसे है वर्तमान भक्त, ऐसे नहीं होना चाहिए। भक्त के नाम पे ऐसे भक्त कलंक है, भक्त के नाम पे ऐसे भक्त कलंक है। सर्वदा ये सतर्क रहना चाहिए। तो जो भी है, क्या किया जाए, जो सुंदर होते हैं ना उनका थोड़ा अहंकार रहता ही है, लेकिन उसका गर्व तो एक दिन मिटता है, क्योंकि प्रकृति सब कुछ देखते हैं, उनका सीसीटीवी बहुत बड़ा है। प्रकृति का जो सीसीटीवी कैमरा है ना, बहुत बड़ा है। व्यक्ति जो करता है उसी के अनुसार उनको ढाल देता है प्रकृति। आपके हृदय में इच्छा है कि एक बार बहुत बड़ा एप्पल कंपनी का लैपटॉप चाहिए, आप चाह रहे, हृदय में इच्छा, प्रकृति सब कुछ वॉचिंग कर रहे, दे देंगे आप। आपकी इच्छा है कि आप कृष्ण का महान शुद्ध भक्त बनेंगे, दूसरों के जीवन में मंगल देंगे, प्रकृति देखते है, सब कुछ, सब कुछ दे देगा। प्रभुपाद ने वैसा किया था, प्रभुपाद को ऐसे मिला। लादेन ने वैसा किया था, लादेन को ऐसे मिला। जिस तरह का काम करेंगे प्रकृति सब कुछ वॉचिंग करते, उसी के अनुसार आपका क्रिएट होता है। प्रकृति का नियम बहुत कठोर है, आप बच नहीं सकते। एक मेटेरियल डायलॉग है, एक मेटेरियल डायलॉग दे रहे आपको, आप लोगों को। वो डायलॉग किस प्रकार है कि बोल रहे कि कोई भी झूठ, कोई भी मिथ्या, कोई भी झूठ उतना गहरा नहीं होता। क्या भूल गया? लक्ष्मी आपको याद है? कहीं भी झूठ उतना गहरा नहीं होता कि सत्य के सामने, भूल गया यार, लेकिन इतना सुंदर था ना। मतलब झूठ उतना गहरा नहीं होता कि उसको छिपा सके, वो ऑटोमेटिकली निकल जाता है। झूठ में ऑटोमेटिकली व्यक्ति पकड़ में आ जाता है। कोई भी फॉल्सिटी, अच्छा चलिए मैं उसको बाद में दोहराऊंगा किसी दिन। लेकिन ऐसा है, बोलने का भाव यही है कि कोई भी झूठ उतना गहरा नहीं होता कि सत्य ढक जाए। सत्य जो होता है ना वो गहरा होता है। मीन्स हमारा वेद साहित्य, भागवतम पढ़ेंगे रिलेटेड टू भगवत गीता, भगवत गीता पढ़ेंगे रिलेटेड टू वेद, वेद पढ़ेंगे रिलेटेड टू पुराण, पुराण पढ़ेंगे रिलेटेड टू उपनिषद, उपनिषद पढ़ेंगे रिलेटेड टू शास्त्र, शास्त्र पढ़ेंगे रिलेटेड टू वेदांत सूत्र, वेदांत सूत्र पढ़ेंगे रिलेटेड टू, इस प्रकार कितने सारे वेद वेदांत। जो सत्य होता है ना गहरा होता है, जो मिथ्या होता है दो चीज, बाइबल कुरान, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है आगे पीछे, टेम्पोररी चीज, जस्ट दो ही चीजें, आगे पीछे और कुछ नहीं, कोई रिलेटेड नहीं है किसी जगह से, गहरा नहीं है। तो गहरा वही होता है जो सत्य होता है, गहरा सत्य होता है। एक व्यक्ति
बाहर में जाएंगे किसी दूसरे देश में, पासपोर्ट बनाना पड़ता है। तो पासपोर्ट क्या ऐसे ही बनता है या उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड दिखा जाता है? ये क्या कहीं पर किसी का मर्डर किया है, किसी का खून किया है, कितना कुछ। तो अगर कोई व्यक्ति सत्यवादी है, सत्य काम किए हैं, तो उनको सब कुछ तुरंत मिल जाता है। लेकिन अगर वो क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो जान चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सत्य जो है ना, उन्होंने सत्य में वैसा काम किया है। मिथ्या में कितना ही सुंदर सा ड्रेस पहने, कितना भी कुछ करे, तो सत्य होता है। तो इस संसार में जो महान हस्ती जो है ऊपर में उठ चुके हैं, उनके जीवन में भी सत्य है, जिसके कारण प्रकृति उनको ऐसा रिजल्ट दे देता है। प्रभुपाद को क्यों दिया, हमारे गुरु महाराज को क्यों दिया, बाकी सब प्रभुपाद के डिसाइपल को क्यों दिया? क्योंकि जैसे प्रभुपाद अपने गुरुदेव के प्रति डेडिकेट था, उसी प्रकार हमारे जो गुरु वर्ग है वो भी शिला प्रभुपाद के चरणों में डेडिकेट है। दैट्स वाई वो लोग अभी सितारे हैं। जय पताका स्वामी गुरु महाराज, श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज, सचिनंदन स्वामी महाराज, राधानाथ स्वामी महाराज, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, राधा गोविंद स्वामी महाराज, नवे जोगेंद्र स्वामी महाराज, लोकनाथ स्वामी महाराज, ये जितने सारे महान महान हस्ती है, ये क्या ऐसे ही लोग उनको सितारों की दुनिया में देख रहे हैं? नहीं, वो लोग प्रभुपाद के चरणों में अपने लाइफ को कितना सेक्रीफाइस किए है, कितना डेडिकेट किए है। इस संसार में सबसे बड़ा सेक्रीफाइस है काम सुख को त्यागना, जो सभी भक्तगण ने त्यागा है। जिसके पास सब कुछ फैसिलिटी है, धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ, तो क्या ये सब चीज को त्यागेंगे, ये करेंगे? अरे भिखारी लोग भी अपनी पत्नी रखते हैं या इंद्रिय सुख का आनंद लेते हैं, और बच्चे से तितर बितर कुटिया में फुटपाथ में रहते हैं। तो जो राजा की तरह हमारे प्रभुपाद के जितने सारे डिसाइपल ये सब राजा थे। इनके पास क्या चीज नहीं था इंद्रिय सुख करने का, बड़ा बड़ा गाड़ी बंगला, लेकिन सब कुछ त्याग दिया। फॉर व्हाट? फॉर शिला प्रभुपाद। ऐसे ही नहीं मिलता, बिना सेक्रीफाइस के कुछ नहीं मिलता। तो जो भी हमारे पास 2 मिनट 36 सेकंड समय है, किसी का कुछ प्रश्न है? प्राण मोहन प्रभु जी, हाँ बोलिए प्रभु जी। कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गलत तरीके से धन को कमाते हैं, आपका आवाज क्लियर नहीं, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, आवाज आपका क्लियर नहीं आ रहा है, फिर से बोलिए, बोलिए। बोल रहे हैं प्रभु जी, बहुत लोग ऐसे हैं जो कि गलत तरीके से धन को अर्जन करते हैं और कुछ धन अपना मंदिर में या कोई ऐसे मतलब कम्बल बांटना या ऐसा काम करना कि लगता है कि हाँ ये परोपकार का काम कर रहा है या धार्मिक काम कर रहा है। तो क्या इससे मतलब उसको जो गलत काम किया, अपराध भी किया, तो ये क्षम्य होगा? वो अगले जीवन में उससे कुत्ता बनेगा, अगले जीवन में कुत्ता ये बनेगा, किसी धनी के घर में कुत्ता बनेगा। क्योंकि धन मतलब पुण्य कर्म किए हैं, जिसके कारण धनी परिवार में आके खाएंगे, शैम्पू से उसको स्नान नहलाएगा, टोपी पहनाएगा, चश्मा ऐसे लाइक गाड़ी में बैठा के घुमाएगा। वो पुण्य कर्म किए थे, और पाप करने के कारण नीच जोनी में जाएगा, अर्थात कुत्ता बनेगा। तो कुत्ता में 2 चीज है, धनी घर में कुत्ता बनेगा। ठीक है, और कुछ प्रश्न है? अच्छा प्रभु जी, ये जो संवर्त है, संवर्त तो उनका भाई था ना, मरुत क्या का कहते हैं, बरूद का, बेटा तो था। बेटा था। तो वो जो है दूसरा मतलब उनका पुरोहित पुरोहित कैसे बन गया? दूसरा मीटिंग में आएंगे।